जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्व स्व शुक्राना। सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए एक कलेक्टिव अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, वसदे रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे, गुरु जी के हुक्मनामे में रहें और हुक्मनामे पे चलने की समर्थता हम गुरु जी से अरदास में मांगें और सब गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहें। बहुत सुंदर सत्संग अभी सुनने को मिला तो मेरा मन किया मैं आप लोगों के बीच में उसे ज़रूर शेयर करूं। साथ में मैं अपने दो बहुत सुंदर सत्संग शेयर करने की अनुमति लेके गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उसे अर्पित करना चाहती हूँ, श्रद्धा सुमन फूलों की भांति। गुरु जी के एक परम मित्र रहे शिव अंकल। तो अभी जस्ट आई ओपन माई सोशल मीडिया अकाउंट एंड सडनली पॉपअप हुई ये वाली फिजिकल टाइम की उनकी। तो ही वॉज शेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, अ डिवाइन सत्संग एंड अ सत्संग फुल ऑफ वी कैन से कि हर किसी का हार्ट ब्लेंडिंग उस टाइम पे मोमेंट रहा होगा। तो मुझे भी सुन के मेरा भी इट वॉज हार्ट ब्लेंडिंग मोमेंट फॉर मी ऑल्सो एंड देयर वर टीयर्स इन माई आइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट सत्संग। मतलब कितने 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 भाग्यशाली हम लोग, हम इतने कि हम लोग इतने सुंदर हाथों में हैं, हमारा भविष्य इतने सुंदर हाथों में है। और जो हमारे पूर्ण गुरु हैं महाराज, हमारे महाशिव महाकाल, हमारे पूर्ण गुरु, पूर्ण समर्थता रखने वाले गुरु हैं। और जो ये कह दें कि मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ, तो यस वो हमारे अंग संग सहाय होते हैं। कोई उन्हें कह दे मेरे साथ आज चाय पियो, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, वो आपके साथ चाय पीने के लिए आते हैं। फिर उनको मत वेट करवाइए, फिर चाय बनाइए और उनको भोग लगाइए। इसी तरीके से आप कुछ भी अगर उनसे कह देते हैं जाने अनजाने प्यार में कि गुरु महाराज जी आप आज मेरे साथ चलिए और मेरे ये ऐसे आप जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं एंड यू आर विजुअलाइज एंड यू आर सेइंग दिस टू अवर गुरु साहब डायरेक्टली कि चलो मेरे साथ और मेरी शॉपिंग कराइए, आप मेरे लिए सूट सेलेक्ट कीजिए। यस गुरु महाराज जी हमारे साथ जाते हैं। मैं गुरु महाराज जी को अपने साथ लेके जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें यही सिखाया है जो उन्होंने सिखाया। तो जब बेटे को मैं छोड़ने जाती हूँ या मैं किसी भी काम से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को ही लेके जाती हूँ। और गुरुजी कह के जाते हैं अब घर से निकलो। गुरुजी कहते हैं जब आप घर से निकलो तो मुझे लेके जाओ और घर में भी ये बोल के जाओ गुरुजी आप अपने घर में भी रहिए और मेरे साथ भी चलिए। तो वो होता है, वो चलते हैं। तो मैं अपने बेटे को छोड़ने जाती हूँ तो आते हुए फिर गुरु महाराज जी का प्रेजेंस फील होती है, बहुत अच्छे से फील होती है, क्योंकि कई बार उन्होंने मुझे ऐसी परिस्थितियों से बचाया है। एक बार बेटे को छोड़ने जा रही थी मैं स्कूल। इट वॉज़ वेरी हैवी रेनफॉल, मतलब आई कांट टेल यू एंड एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स किस तरीके की मूसलाधार बारिश हो रही थी। एंड कोई नोटिस नहीं आया था स्कूल से, तो मैंने अपने बेटे को तैयार करा और फिर मैं उसको लेके स्कूल गई। और आप मानेंगे नहीं, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, मतलब बारिश ऐसे हो रही थी मैं अब नहीं बरसे तो मैं कब बरसूँगी। चलो मैं लेके गई बेटे को धीरे 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 धीरे। अच्छा मैं छोड़ के स्कूल जाके छोड़ने लगी तब तक बारिश और तेज़ हो गई। और उसके बाद फिर स्कूल से गेट पे आया आंटी खड़ी हुई थी। शी सेड कि आज तो स्कूल बंद है, कि आप देख लो बारिश है। मैं का नोटिस नहीं आया, कह रहे बस वो पहुंच नहीं पाया, तो मैं मुंह से बोल रहे हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ, सड़कें इतनी भर चुकी हैं, इतनी भर चुकी हैं, इतनी भर चुकी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कि मतलब ये समझ लो 1-1 फीट तक पानी ऊपर हो रहा था, गाड़ी बीच में डूब रही थी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि और सड़कों की हालत उस टाइम बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, गड्ढे बहुत थे। और रोज़ ही मैं उस समस्या से रूबरू होके बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर लेकर आती थी। तब तक सड़क बनी नहीं थी। फिर तो गुरु महाराज जी की कृपा से पता नहीं क्या हुआ, एकदम ऑल ऑफ द सडन जब वो बारिश हुई तो उसके बाद तो सड़क ही बन रखी थी। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के। तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। देन गुरु महाराज जी सेड ऑल ऑफ सडन, विभा तू चलाती जा और मैं बैठा हूँ, तू चिंता नहीं कर, इसी रोड से लेके चल। और रोड इतनी टूटी हुई थी, इतनी टूटी हुई थी, इतनी टूटी हुई थी, कभी भी कहीं भी पलट सकती थी गाड़ी, बिकॉज इतने उसमें डंप्स थे, इतने उसमें डिगो रखे थे, पिट्स मैं बता नहीं सकती आपको। एंड इतना उबड़ खाबड़ सड़क हो, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं गुरुजी को बोला गुरुजी आप साथ हो, और गुरुजी ने बोला आराम से लेके जा, इसी सड़क से लेके जा। ये आवाज़ गुरुजी की मुझे आई, कह रहे मैं पीछे ही बैठा गाड़ी पे। तो उसके बाद मैं चलाई जा रही हूँ, ऐसे लग रहा था गाड़ी ना मलाई की तरह हवा में चल रही है। इतना पानी, इतनी बारिश, इतने गड्ढे, और वो सड़क गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे आराम से पार करवा दी ना, मैं आज तक हैरान हूँ। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के।
इसी तरीके से मेरे बेटे के साथ भी अटखेलियाँ करी कई बार। स्कूल से आते हुए कहता मम्मा मुझे ना ऐसे गुदगुदी सी हो रही है, ऐसे कोई पीछे बैठ के गुदगुदी कर रहा है। मैंने कहा नानू है तेरे, मैं उसको नानू, मैं गुरु साहब को उनका नानू बोलती हूँ। मैं कहा तेरे नानू हैं, और वो लिटरली हिल रहा था, कह रहा मम्मी बहुत तेज़ हो रही है। मैं कहा ड्रामे तो नहीं कर रहा? कह रहा नहीं मम्मी बहुत तेज़ मुझे ना गुदगुदी हो रही, गुरुजी ना मेरे साथ खेल रहे हैं। तो गुरुजी हैं, आप उनको कुछ भी कह के अपने साथ रखेंगे ना, कहेंगे खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, डेफिनेटली वो आप लोग के साथ वो लीला करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने सभी प्यारे बच्चों को ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जब भी मुझे याद करोगे, मंत्र जाप करना, तुम 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, बैठ के थोड़ी देर करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसी से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी की जो इतना तरस हम लोग के ऊपर रखे हुए हैं। हम ही बेवकूफ़ हैं, इतना कुछ देने के बाद, उनके इतने सत्संग सुनाने के बाद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और भी होंगे बहुत ऐसे, बट मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रही हूँ। इतने टाइम से इतना कुछ हमें ब्लेसिंग्स को काउंट करने बैठेंगे ना, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा रजिस्टर भी लेके बैठेंगे ना, वो भी भरते भरते हम लोग थक जाएंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स काउंट होनी बंद नहीं होंगी। उसके बावजूद भी हम लोग को डाउट रहता है काम होंगे नहीं होंगे, और कुछ ना कुछ इतना विश्वास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इफ बट्स आ जाते हैं। फिर वो जहाँ इफ बट्स आ जाते हैं ना, गुरु महाराज जी फिर डिले में कर देते हैं, ये मैंने नोटिस कर लिया। फिर डिलेज कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं आपकी फ्यूचर को लेके, आपके प्रेजेंट को लेके, और उसके बाद जैसे ही आपके अंदर इफ बट्स आते हैं ना, वो फिर डिले में डाल देते हैं गुरु महाराज जी। किसी ने बोलते नहीं है, बट वो डाल देते हैं। तो इसलिए कहते गुरुजी, जब मैं तुम्हारे ऊपर, तुम लोग सांस ले रहे हो, तुम लोग अच्छा खा रहे हो, तुम लोग डॉक्टरों पे नहीं हो, तुम लोग बिस्तरों पे नहीं हो, तुम लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हो, तुम लोग के हाथ पैर सलामत हैं, तुम लोग को पेट भरा रखता हूँ मैं, तुम्हारी जेबें भरी रखता हूँ मैं, तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रख रहा हूँ, तुम्हारे घर का ख्याल मैं रख रहा हूँ, तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल मैं रख रहा हूँ, तुम्हें सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, तुम्हें गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, तुम्हें दर्शन मैं दे रहा हूँ, प्रेजेंस मैं फील करा रहा हूँ। तो उसके बाद तुम्हें इफ बट्स कैसे आ जाते हैं? मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ गुरु महाराज जी को, दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इतना आपने दिया है, इतना आपने दिया है, सब दिया हुआ ही आपका है, क्योंकि कण कण आपके हुक्म में है। तो आप तो हुक्म करते हो, और सारे पदार्थ हमारे सामने किसी न किसी रूप में आप लाके खड़े कर देते हो। हम लोग फिर भी बेवकूफ़ियाँ हमारी, कि हमारे मुँह से हमेशा, मैं शब्द ये यूज़ नहीं करना चाहती, बट बकवासें ही निकलती हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं कैसे, क्या, क्यों, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो इफर्ट्स है ना, ये हमारे खुद के ही ब्लेसिंग्स को रोक देता है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, अपने साथ बीच में मिक्स करके, गुरु महाराज जी हमें समर्थता बख्शें कि ये जो फियर्स हैं, होप्स के साथ फियर्स है ना, ये क्लेंस कर दे गुरु महाराज जी हमारे अंदर। क्योंकि हमारी समर्थता नहीं है, हमारी होती तो इतनी बेवकूफ़ियाँ हम करते नहीं। तो हमारी समर्थता तो नहीं है, गुरु महाराज जी अपनी ताकत से ही हमें इन दुख रूपी समुद्रों से बाहर निकाले, या फियर्स रूपी समुद्रों से बाहर निकाले, डाउट्स रूपी समुद्रों से बाहर निकाले। हाथ हमने नहीं पकड़ाया, हम तो छुड़ा के बैठ जाते हैं। पर गुरु महाराज जी को यही अरदास करेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ के रखिए, क्योंकि हम तो छुड़वा लेंगे फिर भी, बट आप कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो शिव अंकल का मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। देखिए, बरसात वाला मेरे मन में नहीं था, पर गुरु महाराज जी ने आज शेयर करवा दिया बयान। शुक्राना, इसका शुक्राना रहता था। और शिव अंकल कौन थे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। शिव अंकल गुरु महाराज जी के स्कूल के टाइम के मित्र रहे, और उनके साथ बहुत अच्छी मित्रता रही। वो शिव अंकल भी बहुत प्यारे हैं, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखे उनको। उनकी मूवमेंट, जो मूविंग क्लिप है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। उनको सुना है मैंने, बट मैं फर्स्ट टाइम उनका मूविंग क्लिप देखा। एंड वाकई में वो पर्सनैलिटी इतनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी लग रही थी, इतना ठहराव, इतना मन शुद्ध, इतना, मैं तो चरण छुए उनके फ़ोन में से ही। सबको ब्लेस करें। मुझे तो वो गुरुजी से कम नहीं लग रहे थे, पूरे गुरुजी खड़े हुए लग रहे थे। और उन्होंने उनके स्कूल के टाइम के रहे। और इसके ऊपर मैंने ये सत्संग तो बहुत बार सुना है कि एक बार कमरा था एक, तो गुरु महाराज जी ने शिव अंकल को बोला कि चल मैं तेनू आज ना शिव दा दर्शन करांदा है। तो क्या उन्होंने कहा कि अच्छा चल। वो चले गए, क्योंकि बचपन से गुरु महाराज जी की लीलाएँ और उनकी नूर तो हमेशा से ही रहा है, जैसा लोगों से सुना है मैंने। और वो ले गए उन्हें कमरे में, अंधेरा था। उन्होंने कहा आँख बंद कर। शिव अंकल ने आँख बंद करी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आँख खोली, तो पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ, दिव्य आभा से भरा हुआ, और शिव के दर्शन, उन्होंने साक्षात शिव के दर्शन शिव अंकल को कराए। कितने शिव अंकल देखे, कुछ ना कुछ वो उनके साथ ऊपर भी किसी ना किसी स्वरूप में होंगे, तभी इतना बड़ा सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। या कितने उनके पूर्व जन्म या इस जन्म कितने अच्छे कर्म रहे होंगे, जो उन्हें शिव जी का स्वयं का साथ एक मित्र के रूप में मिला। बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के। पर जो उसके बाद उन्होंने सत्संग सुनाया, वो बड़ा ही हार्ट ब्लेंडिंग सत्संग था, पर बहुत सुंदर भी था, और थोड़ा दुख से भरा हुआ भी था। जब गुरु महाराज जी 2007 में चोला छोड़ने वाले थे, तो
3 साढ़े 3 महीने से शिव अंकल रोज़ ही उनके पास जाके बैठते थे, सत्संग में उनसे बातें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिव अंकल ने कहा मैं ना पार्किंग में खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे तब झाड़ियाँ हुआ करती थी, और कह रहे मैं अंधेरा बहुत था, अंदर सत्संग चल रहे थे और मैं बाहर पार्किंग में अकेला था गाड़ी में। तो एकदम मुझे ऐसे लगा कि मेरे राइट साइड पे ना कुछ छाया आई, तो मैंने इधर उधर देखा, फिर दोबारा मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गुरुजी खड़े हुए। तो मैंने कहा भी तू यहाँ क्या कर, जा अंदर जाके बैठो, तुसी भी कि अंदर सत्संगी बैठे हुए ने, तुसी इत्थे आके खड़े हुए। कहता है मैं, वो तो अंदर गुरु बैठा हुआ है, मैं तो तेरा दोस्त आके खड़ा हुआ हूँ। कह रहे मेरे को 2 मिनट तो कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने कहा तू की गल करदा भी, अंदर जाके बैठ, तेरे सारे जो हैं ये सत्संगी अंदर तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और आप इधर आके खड़े हुए हो, कि ऐसे मत खड़े हो, नीचे देख, तूने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है और कंडे चुभ जाएंगे, और क्या कहते हैं झाड़ियाँ हैं, तो तू ऐसे मत हो, चल अंदर मैं आ रहा हूँ। वो कहते नहीं, वो तो गुरु बैठा है अंदर, शिव गुरु बैठा है, मैं तो तेरा मित्र, तेरे नाल मिलन आया है। कह रहे थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो परछाई गायब हो गई, और उसके बाद मैं घर चला गया। कह रहे मेरे को उन्होंने बोला था कि अच्छा, फिर मैं अंदर दर्शन करने गया। दर्शन करके उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला कि अगले शनिवार ना आ जाए, मैं तेनू ना ब्लेस करना, तेरी फैमिली नू ब्लेस करना है। तो मैंने उनको कहा हाँ ठीक है, पक्का मैं शनिवार को आ जाऊँगा। कह रहे मैं आर्मी से रिटायर्ड, मतलब सॉरी आर्मी में काम करता था, तो मेरा कोई कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, मेरा काम लग गया, तो मैं शनिवार जा नहीं पाया। तो ऐसे ही करते 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 एक शनिवार गया, दूसरा शनिवार गया, करते 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 कई शनिवार चले गए, और उसके बाद कह रहे मैं वो उस वजह से मैं जा नहीं पाया। अब कह रहे बीत गए इस बात को 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए। मैं घर आया अपने पहले, तो दिल्ली नहीं, मैं अपने घर आया पंजाब। तो वहाँ पे एक दिन मैं सोया हुआ था, तो मैं तो भूल गया, गुरु महाराज जी तो वेट कर रहे थे, तब भी वो वेट ही करते रह गए। तो रात को क्या हुआ, 1 बजे मेरे लैंडलाइन फ़ोन था उस टाइम पे, तो उसमें बेल बजनी शुरू हुई और कंटिन्यूसली बेल बज रही थी। तो पहले तो मैं नहीं उठ के जा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा इतनी रात को कौन कॉल कर रहा होगा। तो कह रहे फिर पता, जब कंटिन्यूस वो बेल बजती रही, तो मैं गया वहाँ पे और मैंने बेल उठाई, तो उसमें आवाज़ आई कि गल है तू मेरे शिव मेरे नाल मिलन नहीं आया, मैं तेनों कैसे भी शनिवार मेरे नाल मिलन आ जाई। तो कह रहे मैंने उनको बोला, मेरे को पता नहीं था वो चोला छोड़ चुके हैं। तो वो कह रहे उन्होंने कहा कि मैं ना फंस गया था मैं काम में, तो मैं आ नहीं पाया, मैं सवेरे दी गड्डी पहली गड्डी फड़ के मैं तेरे को ले आंदा है। तो फिर गुरुजी बोलता है हुन की आना है, तो हुन तो हो गया काम होना सी। कहते नहीं, उधर सत्संग वगैरह चलते रहते हैं, मैं आऊँगा। कहता हुन केड़े सत्संग होने आ, हुन तो गुरु बैठा गद्दी ते, तेरा दोस्त तो हुन नहीं बैठा हुआ उत्थे। तो उन्होंने कह रहे काफ़ी उन्होंने मेरे को ऐसी बातें करी कि जो मेरे हार्ट को बहुत ज़्यादा टच होके, और मैं घबरा गया कि पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया, तब तक उन्हें नहीं पता था। तो उसके बाद कह रहे बस ये बात हुई, तो मैं उसको बोलता रहा, तो चिंता नहीं कर, मैं सवेरे पहली बस पकड़ के मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, ऐसे करते 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 तो फिर उसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब वो जाके बैठते हैं, तो उनकी वाइफ बोलती है इतनी रात को किसके साथ बात कर रहे हो। उसने कहा वो उसका फ़ोन आया है छतरपुर तो, भाई वो कह रहा है भी तू मेरे नाल मिलन नहीं आया, फिर मैं चला गया था काम पे, फिर मैं आ नहीं पाया। कह रहे क्या बात कर रहे हो, कह रहे क्यों, कह रहे ये तो फ़ोन 4 दिन से डेड है। डेड फ़ोन पे जिस पे डायल टोन भी नहीं थी, गुरु महाराज जी का कॉल बजा। आप ये देखिए गुरु महाराज जी की लीला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो कह रहे ले मैं तो फिर जांदा सवेरे, पता नहीं की होया होना है। कहते क्यों की हो गया, कहते भी तू मेरे नाल मिलन नहीं आया, पता नहीं क्यों जी गल्लां कर रहे सीगे, अच्छी गल्लां नहीं लग रही सी मैनू भी, जिवें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ਉਹਨੂੰ कि ठीक होवे बस। कहते की गल करते हो, कहते वो तो ना चोला छोड़ के बह गए हैं। कह रहे मैं तो शॉक हो गया एकदम, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गई। कह रहे अभी तो कॉल आया है मेरा 1 बजे, तो कहते उन्होंने तो 10 बजे ही रात को चोला छोड़ दिया था। आप ये देखो, मतलब गुरु महाराज, और ये मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी बहुत बड़ा सत्संग है गुरु महाराज जी का, एक बार नहीं कितनी बार, और हम लोग बेवकूफ़ तब भी बर्ड्स में रहते हैं। तो वो उनको पता चला और वो रोने लग गए उसके बाद ना, और मेरे आंसू इतनी जोर की रोई हूँ मैं बैठ के, इतनी जोर की रोई हूँ मैं बैठ के, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़े दिन से गुरु महाराज जी क्लेंजिंग कर रहे हैं, रोई जा रही हूँ मैं बैठ के गुरु जी के आगे, इसलिए थोड़े सत्संग में डाल भी नहीं पा रही हूँ। इतना रोई मैं, वो अंकल कह रहे हैं मैं बोल नहीं पाऊँगा। मैं आज भी उस फ़ोन को संभाले बैठा हुआ हूँ, इसी आस में कि शायद मेरे दोस्त का फ़ोन आएगा, बट वो नहीं आया। आज 7-8 साल हो गए, बट फिर भी मुझे होप है कहीं ना कहीं कि
कभी तो बजेगा, कभी तो मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। तो वही मेरी लास्ट आवाज़ थी जो सब बोल के गया था, मैं तो तेरे नाल लास्ट वारी वो मिलना सी, मैं तेनू ब्लैस करना सी, मैं तेनू बहुत ब्लैसिंग देनी सीगी, तू मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरे फैमिली नू ब्लैसिंग देनी सीगी, चल जा तेरा कल्याण किता, हुण तेनू सत्संगी बहुत प्यार करूँगे, तो इत्थों ही ब्लैसिंग ले ले। कहते मैं की करना सत्संगियां नाल प्यार करके भी, मैं तो तेरे नाल प्यार पाया है। कहते नहीं, हुण तू मेरे नाम तो ही जाना जाऊगा। इतना सुंदर सत्संग, इतना सुंदर सत्संग, मतलब ये सत्संग ना गुरु जी ने शायद मुझे इसलिए दिखाया, मैं आपको वो प्रकरण बता नहीं सकती जो मेरे साथ अभी हुआ है 1-1.5 महीने से, जो गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी एक चीज़ मेरे अंदर से क्लेंस करी है, विकार जैसे कहते हैं, दूर भगाना। मैं सिर्फ 2 ही शब्द यूज़ करूँगी उसके लिए, होप्स एंड फियर्स, कि जब आप किसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं तो उसमें डर मत मिक्स कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ आपको मिल चुकी, जो गुरु महाराज जी आपको दे चुके, वो दे चुके हैं आपको, वो कह चुके हैं मैं आपके साथ हूँ, तो वो आपके साथ हैं। अब इतना सा भी हमें संशय नहीं रखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन फियर से गुरु महाराज जी ने ही मुझे बाहर निकाला है, क्योंकि मेरे मन में भी बड़े द्वंद्व चले हैं। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी एक एक ब्लेसिंग गुरु जी की दी हुई है, एक एक तरस गुरु जी की दी हुई है, एक एक मिनट जो सुखों से भरा हुआ है वो गुरु जी का दिया हुआ है। मुझे नहीं पता how can I be in fears, how can feel the fears with lots of blessings and hopes। मेरी समर्थता नहीं थी, गुरु महाराज जी कर सकते हैं, उन्होंने ही मेरे अंदर से ये दुख निकाला है बाहर। मैं कितने भी शुक्राने करूँ कम पड़ते हैं। मैं बेवकूफ़ हो जो मेरे मन में ऐसी चीज़ें आई, मुझे नहीं पता कैसे आई, कहाँ से डर बैठ गए चीज़ों को लेके, इतना अपने आप में ही कश्मकश द्वंद्व विचारों में। और गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे, 10 बार समझा दिया तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, हर स्वरूप में विराजमान हूँ, फिर भी तू डाउट करती है। मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी, माफ़ करना मुझे। और इतने सुंदर तरीके से गुरु महाराज जी ने, इतने अद्भुत तरीके से ना, मैं बस उससे, मुझे हुक्म नहीं है, मैं 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ सच के साथ, वो नहीं गुरु जी ने डालने दिया। गुरु जी ने बोला ये नहीं बताना है। तो बहुत डिवाइन तरीके से बात इतना कह सकती हूँ, गुरु महाराज जी हैं, आप लोग विश्वास रखिए, सबके साथ हैं, सबके साथ है। जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उन्हें याद करते हैं, वो ज़रूर फिर उन्हें याद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बस उन्हें प्यार करिए और याद करिए। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। 3-4-5 दिन पहले मैं बैठी हुई थी गुरुजी के साथ आंख बंद करके, तो बॉडी में कुछ अजीब सा मुझे लगा, तो एकदम नसें मेरी अंदर टाइट सी हो गई, और वो नसें मेरी पहले भी दब गई थी, तो गुरु महाराज जी ने ही ठीक करी थी, और अभी फिर दब गई। और ऐसी दबी कि वो गर्दन से लेके, पीठ से लेके, हाथ उल्टे साइड का और पैर, ऐसे लग रहा था जैसे पैरालिसिस टाइप का नहीं होता कि नस से दब गई आपकी, मैं चल नहीं पा रही हूँ, पैर नीचे नहीं रख पा रही। सवेरे उठ रही तो बिल्कुल ही पैर नीचे नहीं रखा जा रहा। जो क्रैक्स हैं मेरे भरे थे इतने डीप, अपने आप ऑटोमेटिकली, पता नहीं ऑल ऑफ सडन कट्स पड़ गए थे मेरे पैरों में। वो कट्स फिर से दर्द हो रहे, तो गुरु महाराज जी का तिलक प्रसाद लगा लेती हूँ जब, तो बहुत आराम आ जाता है, थोड़ी देर बहुत आराम रहता है, फिर भूल जाती हूँ, लगा नहीं पाती उससे दोबारा, नहीं तो वो तो उसी से ही ठीक हो जाए। इतनी तरस गुरु महाराज जी ने दिया, बेअंत शुक्राने। अब गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है काढ़ा पीने के लिए, वो भी भूल जाती हूँ। अर्जुन छाल, दालचीनी और लौंग का काढ़ा पीने के लिए बोला हुआ है, ताकि आपकी नसें खुले। और उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला, जहाँ नसें तुझे बंद लग रही है वहाँ पे तू मंत्र जाप कर, थपथपा वहाँ पे, फिर हाथों को मल और मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे रगड़, अपने आप ठीक कर दूंगा मैं। उन्होंने तो कहीं नहीं छोड़ा कुछ भी डिवाइन टूल्स देने के लिए, हम ही बेवकूफ़ हैं। पर मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्रभु से, कि मुझे नहीं पता इतने फियर्स कहाँ से आ गए थे मेरे अंदर, कि इतने आपने ब्लेसिंग्स दे दी, इतनी आपने बता दिया क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या चल रहा है तेरे साथ, उसके बावजूद भी सोचते सोचते मैं ही एक चीज़ अच्छी सोच रही हूँ, तो उसके साथ डर के साथ दूसरी चीज़ सोच रही हूँ, और वो अंदर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं, फियर एनर्जीज मल्टीप्लाई होकर क्रिएट हो रही थी। कैसे गुरु महाराज जी ने मेरी निकाली है मुझे पता है, मैं उस शब्दों में बयां करने का गुरु जी ने हुक्म ही नहीं दे रखा। जिस दिन हुक्म देंगे मैं ज़रूर उस इतने बड़े डिवाइन ब्लेसिंग को मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर अभी के लिए मैं इसे इतना ही रखूँगी। गुरु महाराज जी सब पे तरस करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आज मुझे जो शांति आपने प्रदान करी है ना, ये शांति ऐसी शांति है ना, जिसमें मन, आत्मा और शरीर जो इतना
फ़ियर में था, दुःख में था और कश्मकश में रह रहा था ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी ट्रैप था, उस ट्रैप से आपने बाहर निकाला है। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। मेरे हस्बैंड को भी उनके ऊपर कोई कष्ट आया हुआ होगा, अब हमें तो पता ही नहीं चलता, गुरु महाराज जी अपने आप ही सबको इतना संभाल के संजो के रखते हैं। वो कष्ट निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राने और हमें संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राने। मेरे बेटे मेरी बेटी दोनों को संभालने के बहुत शुक्राने। मेरी बेटी अब विश्वास करने लगी है गुरु जी पे। जब से उसका फेस ठीक हुआ है जल प्रसाद से, 2-2.5 महीने लग गए उसको ये बात समझने में कि वाकई में इन चीज़ों में चमत्कार है गुरु जी का। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, मैं अलग से शेयर करके शाम के शुक्राना सत्संग में डालना चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसदे वसदे रहिए, पास्ट एनर्जीज में बिल्कुल मत जाइए, गुरु जी पे डाउट बिल्कुल मत कीजिए, इफ बट्स में बिल्कुल मत आइए। अगर आपको गुरु जी के कुछ भी मैसेजेस आपसे रिलेटेड पॉजिटिव गुरु जी आपको देते हैं या टेलीपैथिकली कहते हैं, डेफिनेटली वो होगा, बट वो होगा वो अपने डिवाइन टाइम पे करेंगे। वो टाइम उन्होंने, वक्त उन्होंने मुकर्रर करा हुआ है, समय उन्होंने मुकर्रर करा हुआ है, क्या कैसे करना है उनका रेगुलेशन उन्होंने मुकर्रर करा हुआ है। आप जल्दबाजी मत मचाइए। मेरे अंदर भी शायद कहीं ना इतनी इन चीज़ों की होप बढ़ गई थी ना, जिसे लोभ बोला जाता है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी के, जिन चीज़ों से मैं बचती हूँ वही चीज़ें अननेसेसरी अनवांटेड अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई थी, वो भी किस लिए, हमारी सराउंडिंग्स की वजह से। तो ये जो मन है ना बहुत चंचल है, इसको तो समझाते रहिए और इसे मंत्र जाप में ही रखिए, तभी ये संभल पाएगा। गुरु जी से कनेक्ट रहिए, तभी इन कलयुगी जहरों से हम बच पाएंगे। अदरवाइज़ तो 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर ज़्यादा है तो भटकाव है। वो जो शंका वाले लोग हैं ना, वही हमारे अंदर शंका पैदा कर देते हैं गुरु जी को लेके। तो इसलिए अकेले रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु जी के साथ निकालिए और खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय गुरु जी।